2 दशक से बांग्ला और उर्दू के बीच एक जंग चल रही थी। यह इतनी भयंकर थी कि पाकिस्तान में एक भूचाल की पृष्ठभूमि तैयार हो चुकी थी। बाद में पाकिस्तान के बंटवारे तक आ पहुंचे। मामला पाकिस्तान के अंदरूनी झगड़े का था, लेकिन जिम्मेदार भारत को मानता था। ऐसे में भारत को मजबूरन इस जंग में कूदना पड़ा। आखिरकार पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए और बांग्लादेश is the surrender of Lieutenant General Amir Abdullah Khan Niazi देश का उदय of हुआ। Pakistan. नमस्कार, मैं हूं दिलीप यादव। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम लर्निंग सीरीज। आज बांग्लादेश के निर्माण के पूरी कहानी को जानेंगे। बांग्ला और उर्दू की क्या लड़ाई थी उसे भी समझेंगे। साथ ही बताएंगे कि जब आजादी की जरूरत बांग्लादेश को थी तो भारत इस जंग में क्यों। चलिए शुरू करते हैं। अलग अलग संस्कृति और लैंग्वेज वाला देश रहा है। यह विविधता इतिहास गवाह है कि भारत हजारों साल से अलग अलग संस्कृति और भाषा वाला देश रहा है। विविधता भारत के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिलती है। पाकिस्तान की झोली में डाल दिया गया था जो कि वह भाषा संस्कृति के बिल्कुल अलग थे। पश्चिमी पाकिस्तान में पंजाब के कुछ हिस्सों को शामिल किया गया और पूर्वी बंगाल को पूर्वी पाकिस्तान के रूप में स्थापित किया गया, यानी पंजाब और बंगाल के 2 टुकड़े हुए। इन 2 इलाकों का बंटवारा तो हो गया, लेकिन इनकी भाषा और संस्कृति कोई नहीं बांट पाया। पाकिस्तान में रहने वाले पंजाबियों और भारत में रहने वाले पंजाबियों के संस्कृति एक जैसी थी। ठीक उसी तरह पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल में लोगों के संस्कृति एक जैसी थी, मगर यह लोग अलग अलग मुल्कों में रहने लगे थे। यह 2 ऐसे इलाके थे जो भाषा और संस्कृति के मामले में बाकी हिस्सों से बिल्कुल अलग थे। इन 2 इलाकों में पूर्वी पाकिस्तान की समस्या सबसे ज्यादा बड़ी थी। अगर पूर्वी पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ देश की 56% आबादी रहती थी, यानी आधे से भी ज्यादा। दिलचस्प बात यह थी कि यह लोग बांग्ला भाषा बोलते थे। वहीं पश्चिमी पाकिस्तानी में पंजाबी, सिंधी, बालू और पश्तो और दूसरी स्थानीय भाषाओं के बोलने वाले लोग रहते थे। इसके अलावा वहाँ उर्दू बोलने वाले, भारत से पलायन करने वाले मुसलमान भी थे। इन उर्दू भाषा नागरिकों की आबादी के हिस्सेदारी में 3% मात्र थी। मतलब यह कि पाकिस्तान के बहुसंख्यक आबादी के जुबान बांग्ला थी, लेकिन दबदबा उर्दू भाषा का था। ऐसे में उम्मीद थी कि उनके ही रीति रिवाज और परंपराएं पाकिस्तान में स्थानीय संस्कृति पर हावी रहेंगी। दूसरी तरफ पंजाब में रहने वाले मुसलमान का देश है। नागरिक संस्थाओं और कृषि भूमि पर ठीक ठाक कब्जा था। इन लोगों की भाषा पंजाबी थी, मगर पश्चिमी पाकिस्तान में बांग्ला भाषाओं की संख्या ना के बराबर थी। भाषा के संदर्भ में दोनों हिस्सों के बीच एक विवाद पैदा कर दिया। पश्चिमी पाकिस्तान के लोगों का कहना था बांग्ला पर हिंदुओं का असर है और मुसलमानों के जुबान उर्दू है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान की वकालत करने वाले और उनकी नींव रखने में शामिल लोगों की भाषा भी उर्दू थी और वह उर्दू को इस्लाम से जोड़ रहे थे। इस सोच ने भाषाई झगड़े को और पल दे दिया। आजादी के अगले ही साल भाषा को लेकर एक बड़ा बवाल हुआ। फरवरी 1948 में पाकिस्तान के असेंबली में एक बंगाली सदस्य ने प्रस्ताव पेश किया। उसकी मांग थी क्या असेंबली में उर्दू के साथ साथ बांग्ला का भी इस्तेमाल करे। इस पर तत्कालीन प्रधानमंत्री